और ऐसे 2 बॉटल लेता हूँ, सादा पानी पिए, चाय का पानी का। मैं बोलता हूँ सर वो भी पानी पिए, ये भी पानी पिए, क्या फर्क लगा बताइए? नहीं इसमें कुछ और अच्छा लग रहा है। मतलब क्या अच्छा लग रहा है बताइए? बोलता है ये कुछ तो गुण होगा। मैं बोला गुण है, लाइए। लाता हूँ सादा कपड़ा, बंडल का सादा कपड़ा, बड़ा बंडल निकालता हूँ। क्या करता हूँ, दोनों पानी को गिरा देता हूँ, सादा पानी भी गिरा देता हूँ, ये भी पानी गिरा देता हूँ कपड़े के ऊपर। बोलता है सर क्या कर रहे हो, कपड़ा खराब हो जाएगा। मैं बोला सर यही तो बताना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं, दाग ही नहीं लगता है। मैं बोला सर ये फायदा है, कलर है इसमें नहीं है, नेचुरल है। डॉक्टर पास जाते हो ना सर, अगर पीला टैबलेट दे देता है तो सुबह जब पेशाब करते हो तो पीला निकलना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, वो बनाया हुआ है। हमारा ये देखिए, ये ये टैबलेट को चबा के दिखाया, पूरा हरा हरा हो गया मुंह, मतलब हो गया, लेकिन कल फिर भी अपना ही आकार में होगा सर। ये है नेचुरल। बोलता है 2 बाटली दे दो, 2 चाय पत्ती, एक पेस्ट और एक साबुन। ताबड़तोड़ बिक गया सर मेरा। पटेल सर को फोन करके भी बोला था मैं ये बात, बोला सर आज ऐसे ऐसे हो गया हमारे साथ। दिल होना चाहिए बेचने के लिए, दिमाग होना चाहिए बेचने के लिए, टेस्टमोनियम देने के लिए टेस्टमोनियम ही नहीं दे पाते हैं, यही दिक्कत होता है। हमारे भी टीम है, एक से एक धुरंधर है, टेस्टमोनियम नहीं दे पाते हैं सर। जिसको भी बोलते हैं सुनता ही नहीं। मैंने सुनेगा कैसे? तुमको मीटिंग सुनने का तो टाइम ही नहीं है, सुनेगा कैसे? मीटिंग आज 2018 के बाद मैं अपने आप को वादा करता हूँ कि कोई भी मीटिंग का शेड्यूल आया है और मैं नहीं हूँ, मैं डायमंड में घुस जाता हूँ। सिद्दीकी सर बोलते हैं, सिद्दीकी सर बोलते हैं मास्टर आप डायमंड कभी बन गए, हमको पता ही नहीं चला, डायमंड मीटिंग में आप। मतलब सर गलती आपका है, आप भेजे क्यों, लिंक क्यों भेजे मेरे को? मैं भर्ती हो गया। ये होना चाहिए, सीखने के जज्बा होना चाहिए, तभी बोल पा रहा हूं मैं कोई आज तैयारी नहीं किया हूं। उस दिन तो बहुत तैयारी किया था, और मैं आज एक ही बार सोचा कि एक बार तो किसको भी बुला लिया जाता है, लेकिन जब दूसरा बार बुलाए तो जरूर कुछ खासियत होगा। ये सोच के मैंने कोई तैयारी नहीं किया। हमने बोला हुआ नहीं, समझाया हुआ नहीं, प्रैक्टिकल बताता हूं मैं। मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला ऐसा बोला तो बताएंगे, ऐसा रट के बताएंगे, नहीं। ऊपर वाला के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा यूज बोल रहा है, हम जो बताने के तरीका करता हूँ वो बोल रहा है। सर एक बहुत बड़ा फिर घटना है, और उसके कोको जी के बारे में बताता हूँ आपको। एक कोको जी, मैं दाढ़ी बनाने गया रहता था, एक सैलून में गया था। वहां एक लड़का था, 3 साल के लड़का के बच्चे, माँ बाप दोनों बहुत परेशान थे, और डॉक्टर पास लेके जा रहे थे, और हमारे दाढ़ी में लगा हुआ था। तो मैं बोला सुबोध जी कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोला बहुत तबीयत खराब है, और हमेशा घड़ी घड़ी तबीयत खराब होता है मास्टर जी, क्या करूँ, थोड़ा बहुत परेशान है। बोले ठीक है अपॉइंटमेंट है तो आप चले जाओ, लेकिन आने के बाद मेरे से मिलो आप। बोले ठीक है। हमने आने के बाद हॉस्पिटल से आ गया, उसके बाद में बुलाया दुकान पे, ये कोको जी के पैकेट दे दिया, पूरा पैकेट उठा के उसको दिया। मैं बोला सुबोध ठाकुर जी, उसको बच्चे को जब भी दूध पिलावे तो इसको डाल डाल के पिलाओ। अगर दूसरा बार हॉस्पिटल जाना पड़े फिर मेरे को बताना, लेकिन शर्त है पर डे पिलाना है, जब भी पिलाना है दूध तब भी डाल के पिलाना है। और नहीं तो थोड़ा सा डाल दिए, चटा दिए खाली, तो अगर करना है तो फिर डॉक्टर की बात ठीक है। उन्होंने मेरा बात माना, सेलेक्ट किया, हर महीने 2-2 कोको जी लिया। आज लड़का इतना बड़ा हो गया सर, क्या रिजल्ट है, आज तक डॉक्टर पास नहीं गया, आज तक डॉक्टर पास नहीं गया। प्रिंस नाम है डॉक्टर लड़के का। आज भी रात को भी फोन करेंगे, कभी रात को 11-12 बजे, रात को 1 बजे, रात को बोले अंकल मेरा कोको जी खत्म हो गया है। उसका पिताजी बोलता है दुनिया छोड़ देता है, कोको जी पहला देखता है।
माँ बाप को सोने देता है और कोको जी जहाँ रखा रहता है वो निकाल के खाते रहता है। जबरदस्त। तो खाओ, वो कैसा लड़का खा रहा है, आज भी खा रहा है, तो उसका बेनिफिट मिला ना। आप भी ऐसे खाइए, ऐसा नहीं कि एक कुछ खा लिया सुबह और कल 3 दिन नहीं खाए, बाद में अरे मैं तो रिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहा हूँ। इसे बहुत लोग हैं सर, मैं बहुत देखे, स्टार एजेंट होने के बाद में बहुत जन छोड़ दिए हैं, आज हमसे सामान लेके जा रहे हैं। हमें जुड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमने एक ही बात बोला सर कि हम इस तरह से नहीं जुड़ते हैं। तुम्हारा 10 हाथ पाव है, रिएक्शन को सही बोले जाएगा तो हमारा अभी चाय का हो गया, इस तरह से मैं चाय सर्व कर देता हूँ, इस तरह से कोको जी सर्व कर देता हूँ। अच्छा, आरजीजीएल, ये हमारा आरजीजीएल सर। आरजीजीएल रिएक्शन जब 1993 में रिएक्शन डॉक्टर लीन बनाए थे गैनोडर्मा से, तो पहले यही 2 प्रोडक्ट थे शायद, लेकिन महंगा होने के कारण कोई आदमी यूज नहीं कर पा रहा था। और इसी का अंश जो है तो चाय पत्ती में, कोकोनट ऑयल में, ये पेस्ट में, साबुन में, सब मिला के यह ताकि गरीब से गरीब हो जाता हो। तो आरजीजीएल के काम क्या है, अब आरजीजीएल पे आते हैं हम। तो आरजी, अगर आरजी मुंह में जैसे डालते हैं खाते हैं तो ये कोई दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। शरीर को कवच डालने के काम करना चालू करता है। कैसे, कुछ खराबी है उसको बताता है पटक से। जैसे मेरा गला खराब होता था, जब मैं आरजीजीएल खाना चालू किया तो महीना दिन के बाद मेरा गला पूरा ही खराब हो गया। हमने जो दिए थे तो उनको अब शब्द भी बोल दिया था उस समय, क्योंकि दूसरा चारा ही नहीं था अपने पास और उतना समझदारी नहीं था। रिएक्शन के लोग आते थे हमारे दरवाजा पे तो मैं काम में बिजी हो जाता था जानबूझ के, उन लोग से बात नहीं करता था, ये मेरे को बताएगा फिर। ऐसा इतना नभागा आदमी था मैं, अपने आप को नभागा मानता था मैं। लतीफ खान सर, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको। वो आके 2-2 घंटा दुकान के बाहर खड़े रहते थे। जितेंद्र यादव आके पैंट सिला गया था, मैं उनसे बात भी नहीं किया था ज्यादा, इतना ईगो था मेरे अंदर। लेकिन ये आरजीजीएल जब खाया, ये जो है खरोचने का काम करता है, जहां भी कुछ है उसको बताने का काम करता है, खोज डालता है पूरा। ले मैं तुम्हारा यहाँ यहाँ बॉडी खराब है, ये बता देता है। लेकिन ये जब जाता है, धीरे 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 एकदम नया बनाने का काम करता है। ये है आरजीजीएल का कमाल। आरजीजीएल इन द बेस्ट। जिसको रोग है वो 5 खाए, 6 खाए, 7 खाए, 10 खाए, 20 खाए, जैसा रोग है। अरे इसका रिजल्ट तो इतना भारी है सर, एड्स बीमारी जो बेड पे लेटा हुआ है, 30-30 जोड़ी पानी में डाल के हिला के 2 नोनी जूस ऐसा पिला के डाल के पिलाने का, वो भी ठीक हो गया है। ऐसा रिजल्ट है जो डॉक्टर ने बचने का कगार में नहीं बोला था नहीं बचेगा, वो जिन धरती पे है, ये दो प्रोडक्ट की वजह से। बोलते हैं सब लोग खाते हैं, बड़े बड़े लोग सब लोग खाते हैं, बताते नहीं है। आरजीजीएल में इतना ताकत है, ये दवा नहीं है, फूड सेफ्टी है, शरीर को नया जनरेशन देने की ताकत है इसमें। शरीर में जैसे जाता है पूरा शरीर को ताजा और एकदम निखार करने की ताकत है इसमें। आप लहसुन क्यों खाते हो, आप कांदा प्याज क्यों खाते हो, आलू क्यों खाते हो, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है तभी तो खाते हो ना। लेकिन कम है, इसमें सबसे ज्यादा है। अदरक के चाय, खांसी हो जाता है तो अदरक के चाय पियो, क्यों? अदरक में गुण होता है, औषधि गुण है अदरक में, तभी खाते हो ना। इसमें सबसे ज्यादा है, 400 एलिमेंट। 400 एलिमेंट क्या है, तभी तो महंगा है। वो 10%, 20%, 35% ऐसा है, गाजर में 40% इस तरह से है।
लेकिन इसमें 400 एलिमेंट है जो पूरा शरीर को ठीक करने की ताकत। अगर बीमारी नहीं हुआ तो उसको कवच के जैसा खड़ा रहेगा, कोई बीमारी आने नहीं देगा। अगर बीमारी है तो धीरे 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 धीरे, लेकिन आग लगी है पूरा बिल्डिंग में, एक लोटा छोड़ दो, बुझ जाएगी क्या? बिल्डिंग में आग लगी है, एक बाल्टी पानी मारा, बुझ जाएगा? बीमारी है एड्स का, बीमारी है कैंसर का, एक दिन खा लिया 10 जोड़ा, ठीक हो जाएगा? नहीं। जब बिल्डिंग में आग लगी तो टैंकर बुलाना पड़ेगा, फुहारा मारना पड़ेगा। उसी तरह से ये आरजीजीएल को फुहारा मारना पड़ेगा जबरदस्त। वो अगर 10 गुना ठीक हो रहा है तो 20 बुलेट का, फिर देखो रोग कैसे नहीं ठीक होगा। आधा से लोग इसी में मार खा जाते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ और कम कर दिए, अरे यार पैसा नहीं है, अभी बाद में खाएंगे, तो 2 खाते थे, अभी 1 ही खाऊंगा। तुम लड़ाई कहाँ का है, पहले हार गए तुम तो नहीं, जब काम करने लगे तो डबल कर दो, 1 और बढ़ा दो। हम 2 जोड़ा खाते हैं, हम ठीक है, हमको कोई तरह दिक्कत नहीं था। हम 3 साल से कंटिन्यू 2014 से आज तक कभी ऐसा नहीं होगा आरजीजीएल ने खाया, और हमको वो चीज फायदा हुआ। जाल में फंस चुका था मछली के जैसा, मैं तड़पड़ा रहा था, आज ये डॉक्टर पास जाऊंगा, वो डॉक्टर पास जाऊंगा, लेकिन ये ऊपर वाला हमको हमारे लिए आरजीजीएल भेज दिया। खाता हूँ आज, देखो डॉक्टर लोग को मैं इलाज करता हूँ। क्या बात है, डॉक्टर लोग मेरे पास आते हैं, ये कमाल है आरजीजीएल का। लेकिन खाने वाला चाहिए, खाने वाला। घड़ी घड़ी मैं रिपीट करता हूँ, प्यार करो तो लैला मजनू जैसा करो, वरना मत करो। खाना है तो जिंदगी भर के लिए खाओ, तभी काम आएगा। जब रोग है तो ज्यादा खाइए, और रोग कम हो गया धीरे धीरे कम कर दे, 2 जोड़ा खाइए तो बस हो गया। अपने पास कुछ है ही नहीं कवच के जैसा काम करना, क्योंकि हर इंसान बचत करना जानता है, बचत करते करते शरीर खो देता है। हमने भी यही किया। खाना क्या चाहिए था, खाता था कुछ, खाना चाहिए, पीना चाहिए था इसका पानी, तो पी रहा था सिकंदरी शरबत। बोलिए इंसान। अच्छा एक बात और भी है, आजकल के दौर में हर इंसान बहुत होशियार है यार, बहुत होशियार है, लेकिन होशियारी में ही बुद्धूपन भी बहुत ज्यादा है। जितना जो ज्यादा होशियार है उतना बुद्धूपन है। अब बोलिए कैसे? सब लोग जानते हैं नीम का पत्ता जो होता है अच्छा है या खराब है? अच्छा है। सब लोग जानते हैं कि नीम का पत्ता खाने से बहुत सेहत बनती है, लेकिन खाते कितना है भाई? हाँ? उतना तो छोड़िए, ब्रश भी नहीं करते हैं। पहले के लोग कम से कम नहीं तो ब्रश तो करते थे, आज ब्रश भी नहीं करते। कहाँ से सेहत पाएंगे आप? 100 साल जीते थे, लेकिन कभी दांत नहीं टूटा, कभी बाल का सफेद नहीं हुआ। बहुत ऐसा टेस्टिमोनियम है सर, मेरे जिंदगी का घटना हुआ है सर, बताऊंगा तो आप लोग बोलिएगा क्या उपेंद्र साहब आपने क्या क्या किया। मैं एक घर पे गया था मीटिंग करने, मीटिंग करने गया, मैंने मस्त चाय के बोला, पेस्ट के बोला, साबुन का बोला, इन्होंने जिसके आरजीजीएल सब बताया, उन लोग ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। उसके बाद में बोला बेटा तुम्हारा हो गया, अब मैं कुछ बोलूं? बोला हाँ बोलिए। बोलते हैं मेरा सास का उम्र है 130 साल, 120 साल। कितना? 120 साल की मेरा एक है, 5 बच्चे थे, 4 मर गए, एक ही बच्चिया है। आज भी वो बुढ़ी माता सुबह 4 बजे वॉकिंग जाती है, पेस्ट कभी देखी नहीं है, भाजी कभी खाती नहीं है, रोटी कभी खाती नहीं है, चावल कभी खाती नहीं है, आज भी नहीं खाती है। अरे बाबा, मैं बोला खाती क्या है फिर? आखिर नहीं खाती फिर खाती क्या है? भाजी नहीं खाती है क्योंकि भाजी में केमिकल है बोलती है, केमिकल जो भाजी उपजाया जाता है उसमें केमिकल मिला, इसलिए नहीं खाती है, इसलिए आज मैं ऐसा हूँ। अरे मैं बोला फिर खाती क्या है बताओ, उसके बारे में बताओ। उसने 12 चीज बताए हमको,
जवारी, बाजरी, चना का दाल, और ये अपना क्या बोलते हैं उसको, हम लोग अपने भाषा में मड़ुआ बोलते हैं, इधर कुछ बोलते हैं लाल लाल रहता है, नाचनी। इस तरह से 12 चीज लेती है बोल, वो 12 चीज को कच्चा मिला देती है और चक्की में पीस के रखती है। उसको जैसे अपन ने आटा गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उसी तरह से गूंथ के वो पानी, गर्म पानी करती है, उसमें ऐसा रख देती है और वही खाना खाती है। ना भाजी खाती है, ना रोटी खाती है, ना चावल खाती है, ना कुछ करती है, ना कुछ करती, जहां तक कि चाय नहीं पीती है वो। और सब बच्चे सोए रहते हैं, वो 3 माला पे रहती है, उतर के वॉकिंग जाती है, उतर आने के बाद में चाय बना के बच्चे लोग को देती, तब बच्चे लोग उठते हैं। आज भी लोग हैं ऐसा, मैं देखा उस दिन हैरान हो गया, मेरा रात को नींद नहीं आया घर में। मैं खुद कम से कम ने 2.5-3 किलो मैं पिसा के रखा फिर वही चीज, लेकिन कर नहीं पाया। ये है मेरा अपना सेहत का। देखिए, जब सेहत अच्छा रहता है ना तो बहुत मजा आता है सर, लेकिन जो पकड़ा जाता है, समुद्र में मच्छी रहता है भागते रहता है, लेकिन जब जाल में फंस जाता है ना सर, बहुत पछताना पड़ता है। और वो इंसान मैं हूँ, फंसा हुआ हूँ, फंस गया था, लेकिन अगर जाल से निकाल के कोई पानी में छोड़ देता है मच्छी तो कैसा आजाद हो जाता है, उसी तरह से मैं अपना जिंदगी को आजाद माना हूँ, ये डीएक्शन प्रोडक्ट्स का माना हूँ। हम डीएक्शन प्रोडक्ट को, कोई बोलता है मेरा पार्टनर है, कोई ये बोलता है, कोई बोलता है औरत मानता है, कोई क्या मानता है, हमने अपनी माँ माना है। पुनः प्रोडक्ट को अपना माँ मानता हूँ। एक माँ ने पैदा की थी जो 35 साल तक बढ़िया रहा, दूसरा माँ ने 35 साल के बाद मिला है जो हमको फिर वापस पैदा किया। डीएक्शन प्रोडक्ट को मैं माँ मानता हूँ, माँ। हम व्हाट्सएप में लिखता भी, मेरा माँ के बारे में कुछ बोलने का नहीं। एक ने एक चीज बोल रहा था, एक कोई बोल दिया था मेरा रिश्तेदार कि आप रिएक्शन करते हो ऐसा है वैसा। मैं बोला देखो, मेरे बारे में बोलना है, मेरे को मारना है तो मार ले, लेकिन रिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में मत बोलना, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम कितना बड़ा होने तो मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता। तो हम रिएक्शन प्रोडक्ट को माँ मानता हूँ सर, माँ। ये जिंदगी दी है हमारे। कितना डॉक्टर से परेशान होता था पता है, संडे होता था पगार मिलता था, अब फिर सुबह जैसे घर में आता था कौन सा डॉक्टर पर जाना है, कहाँ कम पैसा लगेगा। इस तरह से है मेरा जिंदगी। पैसा था, आजादी नहीं थी, चल नहीं पाता था, पेट इतना बड़ा था मेरा। आज भी देखते हो आप, जब भी मीटिंग में होता हूँ, मैं वॉकिंग में रहता हूँ सर। जब भी मीटिंग में रहता हूँ मैं वॉक में रहता हूँ, घर में बैठ के नहीं सुनता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। क्योंकि मैं वॉक को भी एक जिंदगी बना दिया। शरीर को अगर हवा चाहिए अच्छा, पानी चाहिए अच्छा, वॉकिंग भी बहुत जरूरी है। माइंड को साफ रखना भी जरूरी है। दुख कितना बड़ा से बड़ा आ जाए, लेकिन अगर माइंड को साफ रखें, इलाज हो जाता है। ये मैं देखा हूं। माइंड में बिठा दोगे, 1,000 डॉक्टर को फीस है, और वहां दवा ले लिए और माइंड में बिठा दिए डॉक्टर ठीक नहीं है, नहीं होगा ठीक। इसी बात पे एक चीज में एक फिर कहानी बताना चाहता हूँ। एक हमारे यूपी के एक आदमी थे, उनका 4 बच्चे, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डर थे, बिल्डर। उनका पिताजी का सांस में प्रॉब्लम था, ऐसा करते ना झंझनाहट आता था, और उसका वो इलाज के लिए 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए उन लोग खर्चा किए बेटे लोग, लेकिन कोई डॉक्टर उनको बराबर से नहीं बता पाया, नहीं ठीक हुआ। लास्ट में एक बड़ा डॉक्टर मिले, बोले सर, उनका लड़के लोग को बोले अब काम करो, जितना दिन बचते हैं ना ये, इनको गांव में आराम से रहने दो, कोई टेंशन मत दो, क्योंकि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डॉक्टर बोलता है। अब वो जाता है गांव में, वही ध्यान में रहता है, ये साला मेरे बच्चे लोग इतना इलाज करवाए, लेकिन हमारे लगता है नसीब ऊपर वाला धरती पे लिखा ही नहीं मेरे को, ऐसा करके बहुत परेशान था वो। दोपहर के टाइम था, आम का झाड़ था, आम के झाड़ पे बैठा रहता है वो,
एक नाऊ आता है, नाऊ ऐसा डब्बा लेके, बोलते है क्या हो, बहुत परेशान हो, क्या बात है? बोलते क्या बताओ, अब हम कल पल दो पल मेहमान हो, बम्बई के डॉक्टर बोल दिया गांव में रहो आराम तक, जब तक जिंदा है तब तक। अरे इस तरह मेरे जिंदगी क्या खुश रहो यार। बोला क्या होता है तुमको यार, नाउ जो 5-5, 10-10 हजार, 1-1 हजार, 2-2 हजार फीस लेके नहीं कर पाए, सोचिए सर। बोलते क्या होता है तुमको, बोलता ऐसे ऐसे करता हूँ झिनझिनाहट आता है। हुआ क्या था, उसका एक बाल था नाक का, वो अंदर चले गया था। वो नाऊ ने नाक देखता है और तुरंत कैंची से काटता है, ये चूटा पकड़ के खींच देता है। बोलता आप बोलो कैसा लग रहा है, जबरदस्त। विश्वास एक चीज होता है। क्या हुआ, 4 से 5 लाख खर्चा किया और नाऊ ने एक चटका में ठीक कर दिया, बताइए। विश्वास बहुत चीज है, बहुत बड़ा चीज है। कुछ भी खाते हैं आप, रिएक्शन के अगर प्रोडक्ट खाते हैं, विश्वास के साथ खाइए। हम बोलता हूँ भाई, हम मीटिंग में बोल देता हूँ, अगर विश्वास है तब खाइए, और खाइए तो जम के खाइए, अन्यथा मत खाइए। आपके बस की बात नहीं, आपका नसीब में शायद ऊपर वाले लिखा ही। मैं खुले आम बोलता हूँ, आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम। आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम। बहुत बड़ा जनसंख्या है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, मिलेगा। हम जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करता हूँ सर। हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो लेके आते हैं लोग, मैं ज्वाइन नहीं करने बोलता हूँ किसी को। ज्वाइन करना बहुत आसान है, निभाना बहुत दिक्कत है। आधार कार्ड, पैन कार्ड दिए, फोटो दिए, हो गया। यूज कौन करेगा भाई, मीटिंग कौन देखेगा भाई? मीटिंग नहीं देखो तुमको ज्ञान कैसे बढ़ेगा भाई? आज जो मैं बोल पा रहा हूँ, कोई तैयारी नहीं किया हूँ, मैं कोई तैयारी नहीं किया हूँ। जैसे प्रोडक्ट मीटिंग बोले तो हम बोले इसमें तो टेंशन ही नहीं, मैं सब यूज किया हूँ, सब बता सकता हूँ आराम से। सही है, हकीकत बात बोल रहा हूँ, मेरे साथ गुजरा है, मैं जाल में फंसा हूँ। मछली जिस तरह से जाल में फंस जाती है, कितना तड़पती है। अगर वो मछली को जाल से निकाल के फिर पानी में छोड़ा जाए तो कैसा है, इस तरह से मेरी जिंदगी थी। हमने पैसा कमाने के लिए रिएक्शन में नहीं आया हूँ, हमने सेहत पा के रिएक्शन में आया हूँ, और हर प्रोडक्ट बहुत बेहतर से यूज किया। देखिए हमारे बॉडी लोशन, मेरे ख्याल से बहुत कम जाता है ये, लेकिन जब से रिएक्शन में मैं आया, इसके बगैर मैं यूज नहीं, यूज के बगैर रहता नहीं। अरे भाई सीधी सी बात है, आप जहां भी काम करते हो, पैसा ना मिले तो काम करोगे क्या? एक महीना करो, दूसरे दिन में भाग जाओगे? ये शरीर कहाँ भागे भाई? ये शरीर भी तो चाहता है पोषक तत्व, ये चमड़ी भी चाहती है पोषक तत्व, शरीर पेनक्रियाज भी चाहती है अच्छा सा भोजन दो तभी तो मैं ब्लड दूंगा। पेनक्रियाज ऐसा मर जाता है, मरने के बाद में डायबिटीज हो गया, डॉक्टर बोला डायबिटीज, अरे बाबा हो गया रोग। अरे कौन किया? आपने ही किए हैं। ये है त्वचा रोग, ये लगाइए दबा के। आज मेरा खूबसूरत, आज 47 एज है सर मेरा। कितना? 47 एज है। ये है मेरा त्वचा का राज, ये है मेरा त्वचा का राज। साबुन लगाता हूँ 10-20 मिनट, दाढ़ी बना लेता हूँ, साबुन लगाने के बाद में पहला साबुन लगा दिए फटाफट जाके, फिर आराम से ब्रश करता हूँ, उसके पहले मुंह में रख लेता हूँ 10-15 मिनट। अब ब्रश करने के बाद में फिर दाढ़ी बनाता हूँ, हो गया 10-20 मिनट। उसके बाद मैं नहा लेता हूँ, नहाने के बाद में ये लगा देता हूँ। ना कोई तेल लगाने की जरूरत पड़ती है सर, ना भी कभी कुछ लगाता हूँ। ये है मेरा त्वचा का राज, लगाइए ना। शरीर को अगर बोनस पगार देते रहिएगा, शरीर भी धोखा नहीं देगा। जिस तरह से आप कहीं भी काम करते हैं पैसा चाहिए, शरीर को भी न्यूट्रिशन चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, जाके भेलपूरी खा रहे हो, वड़ा पाव खा रहे हो। एक दिन रिएक्शन वाले बोले, एक मैं डोंबिवली स्टार पॉइंट में बैठा था, एक रिएक्शन वाला आया, बोला यार वड़ा पाव का गाड़ी ढूंढ रहा, मिला नहीं यार।
मैं बोला यार तुम डीएक्शन में काम करता? बोला हाँ, कोई शक है क्या? मैं बोला क्या तुम्हारे पास स्पिरुलिना नहीं था? स्पिरुलिना खा लेते 4-5 यार, वड़ा पाव क्यों ढूंढ रहे हो? बोलता यार सर तो ये दिमाग ही नहीं बैठा मेरे। मैं बोला बस, अरे को ये अपना कुकीज रख लेते। असली रिएक्शन वाला नहीं हो, मुंह पे बोला मैं, वही एक्स्ट्रा पॉइंट के सामने। मैं बोला असली रिएक्शन वाला नहीं हो तुम, हटा दो नाम, जाओ वड़ा पाव खाओ, भजिया तलो। अरे सब लोग मेरे को फिर बोले सर और कुछ बताइए। वहां मेरा 2 घंटा मीटिंग ली। ये है रिएक्शन। प्यार करना है तो लैला मजनू जैसा करो, करना है पूरा साथ में करो, नहीं तो मर जाओ। इंसान अपना समय खुद गंवा रहा है। 12,000 नौकरी करके कितना घंटा काम करता है भाई? 12 घंटा काम कर, 10 घंटा काम कर रहा है, 12 घंटा, 12,000 महीने का पगार। हम खुद 4 रखे हैं, 4 हमारे पास नौकर है। 12,000 15,000 पगार देता हूँ। सुबह 9 बजे आता है, रात को 10-11 बजे जाता है। अपना समय को बेच रहा है वो। उसी तरह से अपना समय आप मत बेचो। अगर देखिए सही बात है, सब कुत्ता अगर काशी चले जाएगा तो पत्तल कौन चाटेगा भाई? होशियार बनने का कोशिश करने के लिए ये सब है। हमने कभी डीएक्शन सोचा भी नहीं था कि मैं डीएक्शन करूंगा और कभी नेटवर्किंग में आऊंगा। आज भी बोलता हूं मैं पैसे के लिए नहीं काम कर रहा हूँ डीएक्शन। अगर कोई बोलता है उपेंद्र साहु जी कितना पैसा आता है, मैं बोला सर पैसा क्या, काम करने के लिए तो बहुत काम है सर। हम पैसे के लिए काम नहीं किया, मैं सेहत के लिए काम किया, आज भी बोलता हूँ। और ये पटेल सर भी जानते, अच्छे तरह से जानते। दुनिया में एक मराठी आदमी आए थे, सीनियर थे, पुलिस का कार्ड बना दिए थे मेरे को, वो ट्रेन में पहनता हूँ वो। उनको एक ही बात बोला, सर एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा आप, बहुत हो गया आपका। दुनिया में सबसे बड़ के चीज क्या है बताइए? बोलता है पैसा, कोई बोलता है प्रॉपर्टी, कोई क्या बोलता है। मतलब बस सब कुछ दे देता हूँ, सेहत ले लेता हूँ, चलेगा क्या सर? अरे यार मास्टर तुम तो एकदम ऐसा बात करते हो। मतलब सही है, इसको बनाओ, इसको, ये सही रहेगा ना सर, बहुत कुछ कर सकते हो। पैसा बहुत है आपके पास, इतना पैसा है, खाने का 2 वक्त रोटी नहीं खा सकते तो क्या मतलब है बताइए? आज भी मेरे बहुत साबित करते हैं, बोलते मास्टर आपसे मैं जीत नहीं पाऊंगा। बोलते हैं जीत नहीं पाऊंगा आपसे। सेहत खाइए, शरीर को चाहिए पहला हवा। हवा शुद्ध है कि आपके पास वो देखिए। पानी चाहिए, पानी नहीं, न्यूट्रिशन है क्या? अरे आजकल तो बहुत रिएक्शन वाले को बहुत आसान हो गया है। डालिए थोड़ा सा, इतना 1 चम्मच डालिए, दिन भर चलता है। इससे सस्ता कहाँ मिलेगा बताइए? जो पूरा शरीर को सफाई करने की ताकत है इसमें, इससे सस्ता कहीं मिलेगा? ना ना, ये साबुन से नहाओ। अरे कितना अनमोल जिंदगी है सर, ये अपना जिंदगी कितना अनमोल है। लेकिन जब किसी को देखता हूँ खाज खुजली बॉडी बॉडी तो बहुत बुरा लगता है सर। बहुत होशियार है। अरे हम इतना साबुन से नहाता हूँ, 80 रुपया साबुन से नहाता हूँ। मैं बोला सर मेरा 125 रुपया का है, लेकिन शर्त है जैसा मैं बोलूँ वैसा लगाना हो। ये देखो अपना पास पेश इतना ऊपर, डॉक्टर लिम्स योजन ने इतना जबरदस्त दिए हैं। ओह क्या बात है, ये पेश देखते मेरा दिल ठंडा हो जाता है। कितना जबर, मुंह का 14 प्रकार रोग नहीं होता, कटेगा जलेगा घमोरी होगा, कहीं भी लगाओ। कहाँ मिलेगा ऐसा? है क्या कोई दुनिया में? ये मैं देखा इसमें हर चीज में। अगर जुलाब किसी को बहुत ज्यादा है, जुलाब हो रहा है, घड़ी घड़ी जुलाब हो रहा है, तो डॉक्टर पास जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये उसका पानी गिर जाता है। ठंडा पानी लीजिए, ठंडा पानी, ठंडा पानी लीजिए गिलास में, और थोड़ा सा डाल दीजिए और उसको पिला दीजिए। देखिए पेट का दर्द भी कम हो जाएगा, जुलाब भी रुक जाएगा। कहाँ मिलेगा ये? कि एक लखनऊ से मेहमान आए थे, बाथरूम जा रहे थे लेकिन हो ही नहीं रहा था, बहुत परेशान था, डॉक्टर पास जाने की तैयारी कर रहा था। बोलो इधर आओ। आया दुकान पे, गर्म पानी किया, 1 गिलास गर्म पानी करके उसमें पेस्ट डाल के पिला दिया। 15 मिनट के बाद बोलता मास्टर तुम तो डॉक्टर हो, कीजिए, अपने आप को निछावर कीजिए, तभी रिजल्ट आएगा।
प्रोडक्ट खाना सबकी बस बात नहीं है। हम तो बोलते हूँ और अनुमान भी है मेरे को और 100% विश्वास भी है, जितना प्रोडक्ट मैं यूज कर लेता हूँ शायद मेरा सीनियर लोग नहीं करता हूँ। गारंटी लिख के देता हूँ मैं, जिस तरह से मैं यूज करता हूँ। पानी भी बाहर का नहीं पीता हूँ। बड़े बड़े लीडर देखता हूँ बाहर कैंटीन में चाय पीते रहते हैं। हमने अपने वो बहुत बुरा समझता हूँ। हम तो बोलते तो 1 लाख रुपया और वो चाय दो तो हम नहीं पियेंगे। साला पूरा शरीर को सफाई रखता हूँ, वो चाय पी के हम गंदा कर दो शरीर को? नहीं पीता हूँ मैं। 5 मिनट नहीं पीता हूँ, सही बता रहा हूँ सर। कोशिश करता हूँ कोई पानी भी नहीं पीता हूँ। तो प्यार करना है तो लैला मजनू जैसा कीजिए। खाना है तो रिएक्शन प्रोडक्ट तो दिल से खाइए, वरना मत खाइए। थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा, बोलेगा रिएक्शन का प्रोडक्ट काम ही नहीं किया। तो जैसा बोइएगा वैसा ही पाइएगा। बबूल को बोलिएगा और बोलिएगा आम का झाड़ आ जाता, आएगा क्या? आम के झाड़ पाने के लिए आम ही लगाना पड़ेगा। जो चीज बोइएगा वही पाइएगा। अपने आप को बड़ा वृक्ष मानिए। बरगद का बीज कितना छोटा होता है सर, सेम रिएक्शन का पैसा होता है। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा बनता है। उसी तरह से रिएक्शन का नेटवर्किंग में बड़ा होने के बाद में आज पटेल सर को कौन पहचानता था? बहुत छोटे आदमी थे, दादर में चाय बेच रहे थे। रेते से बात करते होंगे जैसे मेरे को भी करते हैं। लेकिन आज पटेल सर बरगद का पेड़ बन गए और कितने को छाया दे रहे हैं। सही है गलत है? कितने को छाया दे रहे हैं। अपने छाया में आ जाइए। बरगद के पेड़ मना करता है क्या हमारे पर छाई में मत आओ? कितना भी छाया, कितने जन को छाया देता है। उसी तरह से पेड़ बड़ा जब भी हो जाता है, जब भी होता है तो दूसरे को परछाई देने से चुकता नहीं है। आप भी कोशिश कीजिए बड़ा पेड़ बनने के लिए। कहने का मतलब बड़ा नेटवर्किंग बनाने के लिए हो। ऐसा नहीं आप बोलिएगा पेड़ पेड़ क्या कर रहे हैं। जितना पेड़ बोलिएगा उतना दूसरे को भला कर सके, उतना जितना छाया मिलता है लोग। जैसे धूप हो गया, बहुत धूप है तो 10 आदमी बैठा रहता है ना पेड़ के नीचे, तो वो पुण्य का काम है ना, 10 आदमी छाया देना। उसी तरह से नेटवर्किंग है। जितना आप बनाइए उतना मिलेगा। 3 मिनट बाकी सर। आपने किसी सर 3 मिनट बाकी है सर। हाँ, इस तरह से है करना है। रिएक्शन का प्रोडक्ट गरीब भी खा सकता है, अमीर भी खा सकता है। गरीब नहीं खा रहा है, वो बहाना कर रहा है। अमीर नहीं खा रहा है, वो अपना शरीर को खुद धोखा दे रहा है। गरीब कैसे खा सकता है? गरीब अभी देखिए, बहुत महिला एक गरीब थी, उसको कैंसर हो गया था टाटा में सर। और कोई इंसान ने जाके वहां एक चाय पत्ती और एस्पिरिन टेबलेट देता है फ्री में। ये देखिए फ्री में देता है और ये खाते खाते उसको रेस्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं रहता है खाने को। वापस उसको फोन करता है, सर हमको एक डब्बा और ला के दीजिए। बोलते नहीं, आप पैसा दीजिएगा तब लेंगे। सर हमारे पास पैसा नहीं है। क्या बोलते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है सर। जब पैसा नहीं है तो तुमको क्या फायदा हुआ इसको खाने से? क्यों मांग रही है घड़ी घड़ी मेरे को? एक बार दिया तो क्या घड़ी घड़ी मैं दूंगा तुमको? तो बोलते सर इसमें ऐसा ऐसा फायदा, लोगों को बताओ। और उसने 10-20 आदमी ज्वाइन करवा दिए। और आज देखो वही जो डॉक्टर ने बोला था 3 साल का मेहमान है, आज भी जीवित है। और मेरे ख्याल से लाख से ऊपर बोनस है रिएक्शन में। ये रिएक्शन का कमाल है। रिएक्शन गरीब भी कर सकता है, लेकिन मन में छा लेगा तो 10-12 हजार पगार के लिए वो मैं 12 घंटा डेली बेच सकता है। 2 घंटा टाइम नहीं निकाल सकता है? टाइम निकाले क्यों? उसका माइंड में नहीं है। आया तो वेलकम, गया तो फिर कम। वही जिंदगी रहेगी उसका। जीते रहो, जैसा जीने का जियो।
एक प्रोग्राम चालू है, देख नहीं सकता नेट करके चालू? नहीं, उस समय देखो डांस गाना सब देख रहा है, टाइम तो तुम घटा रहे हो। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर हम वक्त पे अगर सब कुछ तैयार हो तो टाइम मेरा ही इंतजार करेगा। हमको काम पे जाना है, 10 मिनट पहले जाएंगे, ट्रेन आएगी फिर चढ़ूंगा, मतलब हमारा टाइम पहला है। तो टाइम को पकड़ना हर बात नहीं है। टाइम को पकड़ना चाहिए और खाना चाहिए तो ऐसा खाना चाहिए जो बिल्डिंग के आग बुझ जाए, मतलब बीमारी शरीर को चले जाए तब। रिएक्शन को नाम खराब नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा यूज करते हैं, बोले रिएक्शन खाया कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा। खाना है तो जी भर के खाइए। तो Okay, sir. सितारों को आंखों में महफूज रख लीजिए, सितारों को आंखों में महफूज रख लीजिए, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। आप मुसाफिर हो, हम भी मुसाफिर हो, आप भी। फिर रिएक्शन मीटिंग में मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद अशोक जी, आपका ये चैनल बना के बहुत धन्यवाद हो गया। दूसरा बार चांस मिला है, पहला बार तो कोई भी बुला लेता है, दूसरा बार बुला तो आदमी तो खास है। Okay, इस तरह बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सब लोग फिर से रिजॉइनिंग करेंगे और लास्ट में हम लोग हमारे आर डी पटेल सर से लास्ट मैसेज सुनेंगे, उसके बाद में आज के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम, सब लोग तालियां बजाएं एक बार हमारे सर के लिए, उपेंद्र सर के लिए। जबरदस्त प्रोग्राम, जबरदस्त।